गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दी लाइफ प्लेटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है 24 सितंबर और आज है संडे। संडे बोलने से संडे का काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुकिंग भी नहीं होगा शायद, क्योंकि इतना बारिश हेवी रेनफॉल हो रहा है यहाँ, रुकने का नाम ही नहीं। और जबकि आप सब जानते हैं कि बर्धमान से घूम के आई तो कितना कपड़ा लत्ता हुआ होगा कपड़ा धोने के लिए, वो सारा मेरा वैसे ही पड़ा है। कुछ कुछ खाली लेके मैं कल धोई थी, वो आज भी सूख रहा है। जबकि मैं सोची थी कि आज थोड़ा सा हवा चलेगा, बाहर सूख जाएगा। बाहर तो मैं डाल दिया, उसके बाद इतना ज़ोर से बारिश आया, उसको मैं वैसे ही रख दिया, छोड़ दिया बाहर तार में। उसको मैं उठाकर घर में नहीं लाई, क्योंकि ऑलरेडी घर में पूरा घर कपड़ा से भरा हुआ है। बस यही सब लेके चल रही हूँ। माइंड में बहुत टेंशन है, मन भी बहुत ख़राब है, क्योंकि पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लास्ट वाले ब्लॉग में देखे हो, सुने होंगे, मतलब बोली हूँ कि पापा एडमिट है। पापा का ऑपरेशन है कल सोमवार को। पापा का कमर में चोट आया, फ्रैक्चर है, प्लेट बैठेगा, और इसीलिए मन बहुत ख़राब है। उधर सासू माँ को देखने गई थी, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर में है, उठ रही है कभी कभार, मन हो रहा तो कुछ कर रही है। और हम लोग गए थे तो मम्मी थोड़ा चेयर अप हो गई थी हम लोग को देख के, जो कि वो अपने जुबान से बोली भी है कि हाँ तोरा ऐसे चीज़ तो है जो भालो लागছে। लेकिन हम लोग आने के बाद वही फिर बिस्तर पकड़ लिया। तो ऐसा ही उनका अपडेट वैसा ही है। लेकिन उधर फिर मैं थी 2 दिन जाके हुआ था बर्धमान। पापा के यहाँ से न्यूज़ गया कि पापा एडमिट है, और ऑपरेशन बोलने से ही तो दिल दहल जाता है, किसी का भी हो बोलिए। और सबसे बड़ी बात है, अगले साल 22 सितंबर को मेरे मम्मी डेथ किया था, और 1 साल के एकदम ये 1 साल के पूरा डिफरेंस में पापा फिर एडमिट हो गए। यही चीज़ ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, दिल इसलिए ज़्यादा मतलब दहल जा रहा है मेरा। काम काज तो सब कर रही हूँ, लेकिन पूरा गुमसुम हो गई हूँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं 2 दिन जाके पापा को देख के आई। वैसे तो सारा चीज़ उनका ठीक है, खाना उना खा रहे हैं, लेकिन हाँ उनका बाएं पैर जो है वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो रहा है, खुद से वो अपना पैर को उठा नहीं पा रहे हैं, सेंसलेस जैसा हो गया है। तो ऑपरेशन होगा। आप सब दुआ कीजिए मेरे पापा के लिए कि ऑपरेशन सक्सेस हो और जल्दी वो ठीक होकर घर में आ जाए। और कुछ नहीं चाहिए हम लोग उनको। इसलिए बर्धमान से जो आई है, एक तो ट्रेन जर्नी हम लोग का तो बहुत हैट्रिक रहा। आने का जो हम लोग का शेड्यूल था बर्धमान से, बहुत ही हम लोग मतलब सफ़र किए, उसमें सफ़र किया आने के टाइम। उसके बाद पापा का ऐसा सुन के, मम्मी जी तो ऑलरेडी बेड में है, तो चारों तरफ से माइंड मन एकदम डिस्टर्ब चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेकिन मेरा ड्यूटी है यूट्यूब में वीडियो डालना, ये मेरा ड्यूटी में आता है। तो अपना ड्यूटी मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब तक जिंदा हूँ, सांस है मेरे में, तब तक मैं आप सबके साथ बातें करूँगी, मेरा अपडेट दूँगी, मेरा फैमिली का अपडेट दूँगी। आप सबको भी जानने का हक है सारा चीज़, क्योंकि ये तो मेरा परिवार है, आप सब भी मेरे परिवार में आते हैं। तो इसीलिए मैं सारा चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ। और अभी बज रहे हैं 1:10, लेकिन खाली भात होके रखा है और कुछ नहीं बनाई मैं। टुआ एक काम लेके बैठी थी, तो उसका थोड़ा मैंने हेल्प कर दिया। काम बोलने से टुआ एक जो सामने का सेल्फ है, ये जो इसको पूरा साफा किया, पूरा ऊपर माले से लेके नीचे माले तक। नीचे का एक माला छोड़ दिया, मैंने कहा उसको छोड़ो, उसमें बहुत गंदा है, उस तुम केयर करो मत, बाहर बहुत बारिश हो रखा है, जबकि इधर उधर पूरा पानी आ रहा है, तो परेशान हो जाऊंगी मैं। वो तो सब सजा देगी, उसके बाद सफ़ा करना, नीचे सफ़ा करना मेरे को ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मतलब तुम नीचे वाला छोड़ दो। तो एक जो सेल्फ है उसको बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। बाकी सारा वो सफ़ा किया, बहुत गंदा हो रखा था। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ड्यूटी टुआ का ही है, मैं नहीं करती, टुआ ही करती है। बोलो, ये देखिए टुआ, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड आफ्टरनून। अच्छा हाँ, गुड आफ्टरनून हो गया है, 1:10 मैंने कहा, सही बात, अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। एकदम चिंता भर गया है मेरा, कुछ काम में कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, ना कुकिंग में, ना घर सफा करने में, किसी में भी नहीं। ऊपर से इतना बारिश, ये बारिश भी अगर नहीं होता तो शायद थोड़ा एनर्जेटिक रहती। इतना बारिश ना, काम पूरा पेंडिंग रह जा रहा है, बाहर कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। ये महीना ही मेरा ख़राब गया है। ये महीना बहुत ख़राब गया मेरा, शुरू से ख़राब था, आखिर तक होने को आया। आज 24 है, मतलब ख़राब ही जा रहा है।
हो जानती हूँ, मानती भी हूँ कि हमेशा अच्छा नहीं रहता है, सुख दुख लेके ही ज़िंदगी है। फिर भी जब दुख आता है ना, तब वो चीज़ और माइंड से निकल जाता है, खुद ही एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है सारा चीज़। बारिश थोड़ा सा रुका है, अभी दिखाती हूँ चलिए। और मेरा कपड़ा सब कैसे सूख रहा है, देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। नाश्ता का बर्तन धो नहीं पाई, गई नहीं बारिश में। यहाँ कुछ कपड़े में भिगो के रखी, वहाँ से जब आई तो बहुत सारा कपड़ा हो गया। आके भी बहुत सारा कपड़ा यहाँ पर मतलब था, बिस्तर का चादर उधर सब था। मैं यहाँ पर हाथ दे के मैं रख दिया डुबो के। और कपड़ा देखिए, कपड़े सारे सब भीग गए, फिर अच्छा से भीग गए मेरे कपड़े। तो देखिए पॉलीथीन लटका के रखा है। अच्छा, झाड़ू मेरा बाहर ही रह गया, इसको लाना है अंदर। इतना बारिश था, मैं और भीग के कपड़ा लाने में नहीं गई, क्योंकि ऑलरेडी सबको ही मतलब बिस्तर में है, तबीयत ठीक नहीं है। इसी की वजह से मैं अपना तबीयत को ठीक रख रही हूँ। और संडे स्पेशल हो रहा है चिकन। यह प्याज और चिकन एक साथ मैं भून रही हूँ। आलू भून के रख दिया है लाल करके, धनिया पत्ता, टमाटर, और इसमें है मसाला। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा और जीरा, धनिया, सारा इसमें पेस्ट करके मैंने रख दिया है। बस ये मसाला का साथ आलू, टमाटर, धनिया पत्ता के साथ चिकन बन जाएगा। और होगा 2 पीस बैगन भुजिया और भिंडी भुजिया, और 3 पीस मैं उठा के रख दिया हूँ। कभी पकौड़ा बनाऊंगी तो बनाऊंगी। आधा किलो चिकन ही है, आधा किलो क्वांटिटी में लाती हूँ एनी टाइम। उसमें से भी मैं फिर 2-3 टुकड़ा में रख देती हूँ। अभी चढ़ाई हूँ, अभी 2 बज रहे हैं। ऐसे करते करते मेरा पूरा देरी हो गया है। बारिश की वजह से ना हर काम देरी होता है। प्याज को पहले मैंने डाल दिया था, उसको थोड़ा 40% प्याज को मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने धो के चिकन को डाल दिया है। चिकन और प्याज एक साथ और 5 मिनट इसमें मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं मसाला डालूंगी। बस चिकन कौसा, इसका रेसिपी और दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि सबको तो पता है। और मैं पहले वीडियो में मतलब आप सबको शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे चिकन करी में बनाती हूँ, और नहीं दिखा रहेगी। एकदम लास्ट टाइम में फिर मिलते हैं। मेरा चिकन करी एकदम रेडी, ऊपर से खाली धनिया पत्ता गार्निशिंग बाकी है। एकदम लाना और आज चिकन ही बनाना, क्योंकि वहाँ मैंने चिकन बनाया था वर्धमान में, लेकिन ना मुझे ही लगा कि मैं ठीक नहीं बनाई। कुछ मसाला ना मेरे पास है जो वहाँ पर नहीं है, जिससे ना मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है वो मसाले के बगैर बनाना। तो इसलिए वहाँ ना जैसे तैसे मैंने बनाया, वो ठीक भी नहीं बना था। खा तो लिए सब कोई कुछ बोले नहीं, कोई ऑब्जेक्शन दिए नहीं, लेकिन जो टेक्सचर, मेन बात होता है टेक्सचर, वो टेक्सचर वहाँ पर नहीं आया था, जबकि यहाँ पर मेरा आता है। वही मसाला का थोड़ा सा हेर फेर, बस बन के रेडी है। और यहाँ कढ़ाई में बैगन और भिंडी भुजिया हो गया है। लंच आज का मेनू मतलब रेडी हो गया है। और स्टार्च निकलने के लिए रख दिया हूँ। टुआ को मैं निकाल दूंगी, मैं जाऊंगी नहाने। तो ये पूरा रेडी, इसको देख के ही दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा मेरा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुबह मम्मी ने ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स आज संडे है, चिकन बना था दोपहर को। काफ़ी दिनों बाद घर पे जैसे मुझे पसंद है वैसे वाला चिकन आज मम्मी ने बनाया था। दोनों ने मिलके ही बनाया, आधा मैंने बनाया आधा मम्मी ने बनाया। तो मतलब प्रिपरेशन मैंने सारे कर दिए थे, मम्मी ने करछुल चलाया बस। तो यही है, दोपहर को खाने के बाद ना थोड़ा सा सो गए थे, क्योंकि ना अभी भी जैसे लग रहा है ना कि बॉडी ना अभी भी ट्रेन में ही है। बस आ तो गए हैं लेकिन बॉडी अभी भी लग रहा है बॉडी लेके आ गया और बाकी ट्रेन में ही रह गया है। अभी भी ऐसा लग रहा है जर्किंग हो रहा है बॉडी। होता है ना कभी कभी थोड़ा लंबा हैरेसमेंट हो जाने से, ट्रेन व्रेन में चढ़ने से आने के बाद लगता है बॉडी ऐसे ही थोड़ा मूव कर रही है ऑटोमेटिक। जैसे हम लोग तो अपनी जगह पे ही खड़े, लेकिन अंदर ऐसे 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 हो रहा है। मेरा भी वैसे वैसे हो रहा था, मम्मी को भी हो रहा था, उनका बंद हो गया, मेरा अभी भी है। तो दोपहर को ना आज लंबा मैं सो गई। अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स इवनिंग के 5:30।
मैं सोई थी कब 2:30 या 3 बजे मैं सोई थी, 2-3 घंटे में सो गई। काफी दिनों बाद बहुत डीप स्लीप हुई, आंखें बिल्कुल खुली नहीं रही थी, वैसा वाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगी क्या हुआ, क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ, हैरेसमेंट हुआ। थोड़ा बहुत तो मम्मी ने आइडिया दे ही दिया था, मैंने भी उस दिन थोड़ा बहुत बता दिया था, बट डिटेल फ्रेंड्स के और हमारे सब्सक्राइबर के ऐसे मैसेजेस, पर्सनल मैसेज में, जिनके पास हमारा नंबर है या फिर फेसबुक में कनेक्टेड है, पूछ रहे थे सब ब्लॉग देखने के बाद कि क्या हुआ, अचानक कैसे हो गया, क्या आप लोगों को पता नहीं था उस दिन ट्रेन कैंसिल है। तो फ्रेंड सुनिए, मैं बता रही हूँ कि हुआ क्या उस दिन। हमारा फ्रेंड, हम आप लोग जैसे जानते हैं, 14th को यहाँ से निकले थे, 15th को पहुंच गए। उस दिन हम लोग संबलेश्वरी में गए थे, तो ट्रेन तो लेट थी। यहाँ पे राउरकेला में 9:45 में उसका राइट टाइम था, बट वो ट्रेन आते आते 10:30 10:40 हो गए थे, 40-45 मिनट्स लेट चल रही थी। तो पहुंची भी वहां पे लेट, सुबह शायद 5:30 बजे ऐसा कुछ राइट टाइम था, बट वो 7:05 में हावड़ा पहुंच गई। तो हमें घर पहुंचते पहुंचते 10:30-11 बज गए। और फ्रेंड्स, जो लोग पहले से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, पहले भी जब मैं बर्धमान जाती थी, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो ट्रेन है ना, डायरेक्टली वो राउरकेला से बर्धमान एक ट्रेन जाती है, बट वो वाला ट्रेन ना 2-3 महीने पहले रिजर्वेशन करने के बाद भी वो ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सीधा आती है बॉम्बे से, वो सीधा जाती है आसाम, गुवाहाटी आसाम। तो इसीलिए वो एक ही ट्रेन रन करती है वीकली, तो इसीलिए वो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और जब मिल जाता है तो समझ लो बहुत किस्मत अच्छी है। तो इस बार वैसा टिकट मिला नहीं, तो हमें जर्नी हमारा ब्रेक करके जाना था। मतलब पहले राउरकेला से जाओ हावड़ा, हावड़ा में न्यू प्लेटफॉर्म में सारी इस रूट की, साउथ ईस्टर्न रेलवे के जितने ट्रेन सब न्यू प्लेटफॉर्म में, और जो ईस्टर्न रेलवे हम लोगों को जाना होता है और आगे बर्धमान, तो हमें फिर न्यू प्लेटफॉर्म से लगभग 1-1.5 किलोमीटर जैसे वो डिस्टेंस चलना वो हो ही जाता है। फिर न्यू प्लेटफॉर्म से निकल के फिर पुराने प्लेटफॉर्म जाओ, पुराने प्लेटफॉर्म में सारे लोकल ट्रेन हमें मिलेंगे, फिर वहां से वो मेन लाइन या कॉर्ड लाइन पकड़ के फिर बर्धमान जाओ। तो फ्रेंड्स, चले तो गए। अब रिटर्न वाला बात पे आते हैं, जो मेन मुद्दा था। फ्रेंड्स, हम लोग 20 तारीख को निकलने वाले थे, हम लोग रिजर्वेशन रिटर्न टिकट करके ही गए थे हम लोग। तो हम लोग उस दिन गीतांजलि में किए थे फ्रेंड्स। जाने का हम लोग रात को चले गए थे, लेकिन रिटर्न आने वाला सोचे थे कि हम लोग वहाँ बर्धमान सुबह हम लोग निकल जाएंगे, 9-10 बजे लोकल ट्रेन पकड़ के हम लोग हावड़ा आ जाएंगे। हावड़ा से 2:10 में जैसे एज यूजुअल गीतांजलि खुलती है, तो इवनिंग का 8-8:30 बजे तक पहुंच जाएगी। लेट भी होगी तो बहुत ज्यादा 9 या 10 बजेगा, बट पहुंच जाएंगे। तो 20 तारीख को फ्रेंड्स, सॉरी 19 तारीख को मैसेज आया, मतलब निकलने के एक दिन पहले 19 तारीख को मैसेज आया दोपहर के 4:30, इवनिंग के वही 4-4:30 बजे, कि ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुकी है, गीतांजलि वो कैंसिल हो गई है। तो अब रिजर्वेशन तो हो गया, तो उसका हमें उतना टेंशन नहीं लगा, ठीक है कैंसिल हो गई है, अब चलो कोई बात नहीं, अगले दिन का कर लेंगे, उसके बाद वाले दिन का कर लेंगे। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ हुई कि हम लोग क्या हुआ, जब ट्रेन कैंसिल हो गई ना, उसके 10 मिनट के बाद ही हमने उसी मतलब गीतांजलि में ही 2 दिन बाद का टिकट कर लिया था। जैसे ही कैंसिल हुआ आधे घंटे में हमने फिर और एक टिकट कर लिया जो 22 तारीख का था। तो हमने सोचा ठीक है, ट्रेन तो कैंसिल हो गई, 21 तारीख का टिकट था नहीं, मिला नहीं, तो 22 तारीख का था, तो 22 तारीख का हमने टिकट कर लिया। तो टिकट करने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर मैसेज आता है कि वो तो कंफर्म टिकट मिल गया था 22 तारीख के लिए, रिटर्न मतलब हावड़ा से वापस राउरकेला आने के लिए 22 तारीख का किया, वो टिकट रिजर्वेशन कंफर्म था। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैसेज आता है कि जो ट्रेन कैंसिल हुआ था वो कैंसिल हो गया है। अब सोचिए फ्रेंड्स, जो ट्रेन कैंसिल हो गया है वो बोल रहा है ईस्टर्न मतलब रेलवे से मैसेज आ रहा है, जो IRCTC समथिंग कुछ रेलवे का जो मैसेज जो आता है ना टिकट कंफर्म होने से या कैंसिल होने से ट्रेन, उसी से वो फिर से मैसेज आ रहा है कि नहीं, जो ट्रेन कैंसिल हो गया था वो कैंसिल हो गया है, उसका कैंसिल होना। आप समझ रहे बात को? अगर नहीं समझे ना वापस रिपीट करके सुनिए मेरी बात को। मतलब जो ट्रेन अब कैंसिल हो गई थी वो फिर रन करेगी सेम डेट पे। तो हम लोग पूरा सर पे हाथ, ये क्या हो रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं क्या रेलवे हम पैसेंजर से? ना ऑलरेडी 22 तारीख का टिकट काट चुके हैं, ये वाला जो टिकट कैंसिल करने जाना है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब करे क्या समझ नहीं आ रहा।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 20 तारीख का भी टिकट हमारा जो ट्रेन कैंसिल हो गया था वो फिर रिजॉल्व होके फिर बोल रहे हैं कि नहीं ट्रेन चलेगा, कोई कैंसिल नहीं होगा। वो रेलवे से मैसेज आया। तो अभी 22 तारीख का टिकट कैंसिल करना है, तो उसको कैंसिल कर दिया। वहां पे भी फ्रेंड्स एसी का टिकट था, तो वो ऑनलाइन टिकट था, तो सर्विस चार्ज बहुत काट लिया, वो गया। उसके बाद अब चलो ठीक है, अब चलो फिर भी खुश हो गए कि ठीक है चलो और डिले नहीं होगा, पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम भी था राउरकेला में, उस डेट पे मुझे पहुंचना भी था। तो फिर हम लोग 20 तारीख को 19 तारीख को ये सारा पागल हुए हम लोग सब, मैंने भी पागल किया सबको, पहले इसको टिकट करो फिर वो कैंसिल करो, टिकट कैंसिल यही चला 19 तारीख को। उसके बाद 20 तारीख को हम लोग डिसाइड की कि नहीं 20 तारीख को, और हम लोग 22 तारीख का कैंसिल कर दिया है, तो 20 तारीख को हम लोग निकल जाएंगे, जैसे प्रीवियस टिकट था वैसे ही करेंगे। तो हम लोग 20 तारीख को 9 बजे घर से निकल गए, जेठू छोड़ने आए थे स्टेशन में, आपने देखा प्रीवियस ब्लॉग में। तो हम लोग वही बर्धमान मेन लाइन में चढ़े थे, वो 2.5 घंटे में पहुंचाती है, कॉट लाइन 2 घंटे 10-15 मिनट में, तो वही 10-15 मिनट का डिफरेंस है। 9:50 में हम लोग वहां पे सुबह के टाइम पे 20 तारीख को हम लोग पहुंच गए बर्धमान से, बर्धमान में चढ़े और हम लोग 12:30 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। तो हावड़ा स्टेशन एज यूजुअल वो पुराने प्लेटफॉर्म में लोकल ट्रेन खड़ी हुई, तो हमें तो फिर गीतांजलि पकड़ना था ना, तो हम लोग फिर पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म आए हावड़ा में। तो बैठे हुए हैं, क्योंकि पता है अभी आराम से खाना, हम लोग लंच कैरी किए हुए थे, मिठाई वगैरह भी बहुत सारा था, तो हम लोगों को पता है अभी तो 1-2 घंटे 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा, ट्रेन जब आएगी तब बैठ के ट्रेन में आराम से 2:30-3 बजे लंच करेंगे, ऐसा सोचे थे। तो बैठे हुए तो अब 12:30 से 2:10 तक हम लोग बैठे रहे, क्योंकि 2:10 में हमें पता है कि वो हावड़ा से ही तो खुलती है, तो सांतरागाछी आउटर में वो ट्रेन रहती है, 1:50 तक वो ट्रेन आ जाती, इन कर जाती है हावड़ा स्टेशन में। तो हम लोग बैठे हुए, 2 बज गया, 2:10 हो गया, ट्रेन अभी भी नहीं आए। तो वहां पे तो पुलिस रहते हैं ना, स्टाफ वो लोग रहते हैं, तो उनसे हमने पूछा सर क्या हुआ, ट्रेन अभी तक आई नहीं, मतलब कब तक आएगी, तो पूछे, तो उन्होंने बोला कि वो आउटर पे खड़ी है, सांतरागाछी से निकली ही नहीं अभी तक, अभी भी और 1-2 घंटा समझ लीजिए। तो हम लोग भी बैठे हुए ऐसे करते करते 2:30 बजे, फिर सारे पैसेंजर्स जो भी थे, हम लोग 21 या 22 नंबर प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं सब सारे, जो जिनको वही गीतांजलि पकड़ना है। 3 बजे फ्रेंड्स वहां पे बैठे हुए हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन कैंसिल। अब सोचिए 19 तारीख को मैसेज आया ट्रेन कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सीकेपी डिवीजन में, मतलब सीकेपी जो स्टेशन है ना, जो प्रीवियस ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि यही वो जगह है, यही वो स्टेशन है जहाँ पे वो कुर्मी लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था, कोई ट्रेन जाने नहीं देंगे, जिस वजह से कैंसिल हुआ। तो वहां पे ऑन द स्पॉट 3 बजे अनाउंसमेंट होता है हावड़ा स्टेशन में कि ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुकी है। अब सोचिए कि क्या करें, ऑलरेडी बर्धमान से हम लोग इधर आ चुके, हाथ में इतना लगेज, मतलब दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, क्या करें ना कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब भगवान पे भरोसा होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ करके मुसीबत से निकाल ही लेगा। अब दोनों हम लोग लेडीज, मतलब पहली बार फ्रेंड्स लेडीज का बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब मैं और मम्मी बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब आपको याद होगा जो पुरी हम लोग जब गए थे, वो पुरी हुई तपस्विनी ट्रेन में जो गए थे, वो पुरी के 2 स्टेशन पहले हम लोग को रोक दी थी, जहाँ पे हम लोग 7 बजे पहुंचना था, 12 बजे हम लोग पहुंचे थे। फिर हम लोग वो पूरा खेत वो सब पार करके चल के ट्रेन से कूद गए थे हम लोग, ट्रेन खड़ी थी, हम लोग ट्रेन से, मैं और मम्मी सारे पैसेंजर्स निकल के पूरा दूर में दिख रहा था वहां पे, तो वो भी हो गया था। क्योंकि यहाँ पे अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा। मैं सारे पैसेंजर जैसे ही वो सुने ना, 5 मिनट तो सब 10-15 मिनट सब स्टर्न होके ऐसे बैठे रहे। उसके बाद सारे पैसेंजर्स ना ऐसे वापस जाने लगे स्टेशन की तरफ, और हम लोग ऐसे करके बैठे हुए कि क्या करे। मैं और मम्मी सोच रही, समझ नहीं आ रहा। वापस जेठू को फिर कॉल की, जेठू बोले नहीं बर्धमान आ जाओ। हम लोग इतना लगेज लेके वापस बर्धमान जाओ, फिर वो 22 तारीख का फिर से टिकट करो, कितना हैरेसमेंट हो जाएगा। अब मतलब समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। उसके बाद तो वहां पे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे सर, उनको हमने पूछा कि सर और कोई ट्रेन है क्या,
तो फिर ऐसे ही पता चला बातों बातों भी कि रात का ट्रेन तो है। रात को तो फ्रेंड्स बहुत सारा ट्रेन है, ठीक है हम लोग रुक जाते हैं अभी स्टेशन में, खाना खा लेते, लंच तो कैरी किए हुए थे, वेट कर लेते, रात के ट्रेन में आ जाएंगे। लेकिन वे भी सर्टेनिटी नहीं है कि रात वाला ट्रेन भी चलेगा ही नहीं। तो फिर हम लोग फिर 15-20 मिनट बैठे रहे, सोच रहे क्या करें। फिर दिखा रहा है कि रात के उस दिन के सारे ट्रेन कैंसिल हो गए हैं, सारे ट्रेन कैंसिल हो गए। सोचिए इतना लगेज लेके मैं और मम्मी बैठे हुए स्टेशन में, सारे पैसेंजर्स चले गए तब तक अपने जहां भी जाना था, सारे इधर उधर होके सब स्कैटर्ड हो गए, चले गए। अब समझ नहीं पा रहे क्या करें। तब जाके जो पुलिस जो थे ना, वो इंस्पेक्टर जो सर थे, उन्होंने आइडिया दिया कि आप लोग एक काम कीजिए कि यहाँ पे जो 17 नंबर प्लेटफॉर्म में टाटा स्टील ट्रेन आती है जो रोज वो राइट टाइम पे जाती है। जो भी प्रॉब्लम है इस तरफ प्रॉब्लम है, सीकेपी डिवीजन से टाटा तक सारी ट्रेन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाटा तक एक ट्रेन थी, वो टाटा स्टील, जो कि 6:30 बजे हावड़ा से खुलती थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है टाटा में, फिर अगर टाटा तक चले जाते। फिर हमें याद आया कि हमारे तो टाटा में हमारी रिलेटिव है, काकू काकी माँ का घर है हमारा। तो फिर हमने सोचा, फिर काकू को कॉल किया, उज्जवल काकू थे, उनको हमने कॉल किया कि काकू ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग आज रात को आपके घर पे स्टे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो बोल रहे कि अरे कोई पूछने वाली बात है, आ जाओ, क्या है, हम आ जाएंगे लेने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, तो फिर वो सर जो थे उन्होंने बहुत उस दिन हेल्प किया था, बहुत ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि मैं और मम्मी ना पूरा ब्लैंक थे कि क्या करें, समझ नहीं पा रहे। उसके बाद वो सर ने ही ऑनलाइन टिकट वगैरह वो सारे कर दिए। तो उसके बाद फिर वो टिकट जैसे उन्होंने टिकट कर दिया वो टाटा स्टील के लिए इवनिंग का। और जब ये सब टिकट वगैरह हो रहा था तब बज रहे थे 3:30, ऐसा करते करते 3:30 बज गया। तो उसके बाद फिर जो उस दिन का जो टिकट था गीतांजलि का, जिसमें हम लोग को जाना था, वो टिकट तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर मैं और मम्मी फिर उतना लगेज लेके फिर वहां से फिर न्यू प्लेटफॉर्म से फिर पुराने प्लेटफॉर्म गए। फिर वहां जाके टिकट कैंसिल करवाए, रिफंड लिए पूरा ट्रेन का बोल रही हूँ, टिकट का रिफंड लिए। फिर वापस हम लोग 17 नंबर में आके बैठे रहे। सब करते करते 4:30 बज गए, 1 घंटा वहां पे गया। तो 4:30 बजे हम लोग आके फिर 17 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग बैठे। तो उसके बाद वो 4:30 से 1 घंटा हम लोग जैसे बैठे रहे। उसके बाद 5:45 में ही वो टाटा स्टील ट्रेन आ गई थी। तो फिर हमने वो सिटिंग एसी में ही कर लिया था। तो फिर मैं और मम्मी, वही सर ने वही कर दिया था, तो मैं और मम्मी फिर वही वहां पे बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद फिर वो ट्रेन वो नॉन स्टॉप पूरा थ्रू चली वो ट्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो ट्रेन आराम से हमें राइट टाइम में, हमें पूरा 9:30 बजे का टाइमिंग था, 9:30 बजे ही 5-10 मिनट इधर उधर हुआ होगा तो टाटा स्टील ट्रेन हमें टाटा में लेके पहुंचाई। फिर जो मेरे चाचा जी थे, मेरे काकू थे, वो आए थे स्टेशन हमें पिक करने के लिए। वो फिर घर पे लेके गए। घर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गए थे। फिर वहां पे काकी माँ ने वो डिनर का बहुत कुछ अरेंजमेंट कर रखा था, वो पराठा, चिली चिकन, हलवा, मुझे जो भी पसंद है बहुत कुछ पूछे, फोन करके पूछ भी लिए थे कि रात को रोटी खाना है या चावल। तो इतना हैरेसमेंट के बाद और चावल खाने का मन नहीं हो रहा था, तो बोल दिए थे कि रोटी ही खाएंगे। तो रोटी, चिली चिकन, बहुत कुछ पराठा करके रखे थे, तो वो रात को खाए। उसके बाद अगले दिन फिर जो मेरे काकू है जिनके घर पे हम लोग स्टे किए, तो वो फिर टिकट बना दिए हमारा यशवंतपुर में, मतलब 21 तारीख के लिए। 20 तारीख तो हम लोग पहुंचे टाटा में। उसके बाद 21 तारीख के लिए अगले दिन फिर इवनिंग में 6:30 बजे यशवंतपुर एक्सप्रेस था जो राउरकेला आने वाला था, वो भी राइट टाइम था। अगले दिन से और कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं था। वो उसी दिन 20 तारीख को 20 सितंबर को स्ट्राइक था, जो सारे ट्रेन इस रूट के हावड़ा, कोलकाता, राउरकेला के जो कैंसिल थे। नेक्स्ट डे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वो काकू हमारा टिकट बना दिए। टिकट बनाने के बाद हम लोग फिर ट्रेन में इवनिंग में हम लोग को फिर छोड़ने आए थे। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए आराम से। वो भी घर आते आते राउरकेला में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो उसके बाद और इसीलिए वहां पे अपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा स्टेशन में और कोई ब्लॉग, हम लोग मोबाइल ही नहीं निकाल पा रहे थे, हाथ में दोनों लगेज है, वो बारिश हो रही, मोबाइल कहाँ से, घर पहुंचने की जल्दी थी। तो बस पहुंच गए। और रात को हम लोग 9:30 या 10 बजे हम लोग राउरकेला आए। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा मतलब जर्नी का अपडेट। सब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। ये मतलब हम लोगों को बर्धमान से ट्रेन अगर सही रहे, बर्धमान से हम लोगों को राउरकेला पहुंचने में मैक्सिमम 8 घंटे से 8.5 घंटे लगती है। अगर डायरेक्ट ट्रेन में भी जाओ तो 8 घंटे लगती है, और ब्रेक करके 2 ट्रेन में, लोकल ट्रेन और इधर वाला ट्रेन करके भी जाओ तो भी वही 8.5 घंटे ही लगती है। लेकिन ये जर्नी हमने खत्म किया 2 दिनों में।
क्योंकि 20 तारीख को हम लोग घर से निकले 9 बजे, 9 बजे निकले हावड़ा पहुंचे, हावड़ा से फिर बर्धमान पहुंचे, बर्धमान से फिर हावड़ा से फिर टाटा, अगले दिन फिर टाटा से फिर राउरकेला। 2 ट्रेन की जगह 4 ट्रेन हमने बदल के हम यहाँ आए। तो मतलब इस बार का जर्नी थोड़ा पैथेटिक हो गया, बट फिर भी नो रिग्रेट्स, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। हो सकता है कि भगवान एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हो कि फ्यूचर में अगर ऐसा फिर से कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घबराए नहीं, इजीली वो सिचुएशन को टैकल कर सके मैं और मम्मी दोनों। तो आइडिया भी हो गया। और फ्रेंड्स, मैंने कभी भी ना रिजर्वेशन वो कैंसिल नहीं किया था। फिर वो इतना भीड़ में कैसे, मैं पता नहीं कहाँ से मेरे में इतना शक दिया गया, इतना लगेज ढो के लेके गई। फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सामान लेके गई, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला आप एक जगह रुको, मैं टिकट कैंसिल करके आती हूँ। लेकिन मम्मी तो मम्मी है, वो मेरे को छोड़ेगी नहीं। बोली नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है चलो फिर। तो मम्मी भी गई, तो फिर मैंने टिकट कैंसिल किया, रिफंड लिया। रिफंड के पूरे पैसे आए, क्योंकि सर्विस चार्ज कुछ नहीं काटा था। क्योंकि हम लोग अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो कुछ कंफर्म टिकट में कैंसिलेशन का सर्विस टैक्स काट लेता है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रेन कैंसिल था, वो लोग ट्रेन कैंसिल किए, इसीलिए रिफंड का पूरा पैसा जितने में टिकट किए थे उतना ही हमें वापस मिल गया था रिफंड का। तो हो गया। तो उसके बाद हम लोग तो घर आ गए थे, परसों ही घर आ गए थे। पता कब आए एक्चुअली मुझे याद भी नहीं डेट वगैरह ना। मैं सिर्फ यहाँ पे आ रही हूँ, मेरा वो लिखना पढ़ाई जो है जो भी पेंडिंग था वो कर रही हूँ और सो रही हूँ बस, अभी और कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना अभी भी जैसे लग रहा है ना कि हैंगओवर उस चीज का उतरा नहीं है। तो यही है फ्रेंड्स, और मेमोरेबल जर्नी रहा मेरा इस बार का। मैं क्या बोलूँ, और हंसी अभी याद कर रही हूँ ना, हंसी भी आ रही है। और उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या हो गया भगवान, ऐसा क्यों किया हमारे साथ, यही करना था। तो चलो कोई बात नहीं, लाइफ में होता है हमेशा। जैसे मम्मी ने फ्रेंड्स, अगर आपको याद नहीं होगा ना, पहला वाला जर्नी जब हमारा स्टार्ट हुआ था बर्धमान के लिए, जो हम लोग राउरकेला अमृतसरी में बैठे थे ना, मम्मी ने एक लाइन कहा था कि हमेशा हर जर्नी सुखमय नहीं होता है। वो पहले में तो नहीं हुआ, ये लास्ट वाले में वो बात बिल्कुल एप्लीकेबल हो गया, बिल्कुल बैठ गया वो बात कि हर बार जर्नी सुखमय नहीं होता है। इस बार का जर्नी वैसा ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा पढ़ाई कर रही थी, कुछ बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।